पंजाबी लहर की पूरी टीम वालों आप सब नूं बंदी छोड़ दिवस अते दिवाली दियां लख लख वधाइयां। दुनिया भर के हिंदू वीर अज के दिन दिवाली बहुत ही धूमधाम नाल इस करके मनाउंदे हन कि अज के दिन हिंदू धर्म के राम जी लंका जित के वापस घर नूं आए। पर सिख वीरां दा दिवाली नाल की रिश्ता है? पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी की शांतमई शहादत तो बाद धन धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज ने मेरी अते पीरी दियां किरपाना पहन के ऐ स्पष्ट कर दिता कि जालम अते जबर अगे नहीं चुकिया जाएगा, जिस कारण हुकूमत ने श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं ग्वालियर के किले विच नज़रबंद कर दिता। इस किले विच इसे ही हुकूमत के कई महाराजे कैद सन, पर श्री गुरु हरगोबिंद साहब नूं कैद करन तो बाद हर रोज़ एक लंबी गिनती विच सिख श्रद्धालु दर्शनां लई आंदे, जो हुकूमत लई बहुत ही मुश्किल बन चुकी सी। दूसरे पासे हज़रत साईं मियां मीर जी ने श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज के हक विच आवाज़ चुक के यह साबित कर दिता कि कोई भी धर्म किसी धर्म के खिलाफ नहीं। आखिरकार हुकूमत ने श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज नूं रिहा करन दा फैसला कर दिता, पर श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज ने अकलियां जाण तो इनकार कर दिता अते अपने नाल 52 राजपूत राजियां दी रिहाई दी मंग की, जो कबूल कर लीती गई। सिख संगतां दी एक भारी गिनती गुरु हरगोबिंद जी महाराज नाल ग्वालियर तो साहिब श्री हरमंदर साहब पहुंचे। कुदरतन इसे ही दिन दिवाली सी। गुरु साहब जी दे एक लंबे समय तो बाद हरमंदर साहब आवण ते दीपमाला की गई अते बंदी छोड़ दिवस मनाया गया। पर आखिर गुरु हरगोबिंद जी महाराज नूं क्यों, कद, किसने और किथे कैद किया? गुरु जी इस किले विच कितने दिन रहे? आओ यह जानने की कोशिश करते हाँ अते नाल दे नाल वो स्थान वेखते हाँ जिथे गुरु हरगोबिंद जी महाराज नूं कैद किया गया। मान सिंह ही रूल्ड इन दिस फोर्ट्रेस। वो इस फोर्ट में राज करते थे। ही फॉलोवर टू द लॉर्ड शिवा, सो दैट वन इज डेडिकेटेड टू द गॉड शिवा। बट अनलकीली यू नो वेरी वेल, ये पहले से उनसे पहले क्या था? उनसे पहले शिवा टेम्पल था। ठीक है। इन 15-16 सेंचुरी में। ठीक है। बट अनलकीली इन 17 सेंचुरी में यहाँ पर मुगल्स आ गए। जी। आपने नाम सुना होगा, मुगल एम्परर जहांगीर वाज देयर। जी। तो जहांगीर ने इस पूरे ही पहले इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब स्कल्पचर्स को, एंड यू कैन यूज दैट प्लेस एज ए लाइक ए प्रिजन। अच्छा, तो इसके अंदर उसमें 52 हिंदू किंग्स इम्प्रिजन्ड इन दिस। ठीक है। ये 51 राजाओं के साथ हमारे जो सिखों के 6वें गुरु साहब थे, जिनका नाम था हरगोबिंद सिंह जी, उनको भी यहाँ कैद करके रखा था और अटैच विद आयरन चेन विद दिस एवरी पिलर टू प्रोवाइड ड्रग्स फॉर देम। तो वो सभी लोग एब्सेंट ऑफ माइंड रहते थे, जितने भी राजा लोग थे वैसे झूमते रहते थे और उनको चेन के साथ बांधा होता था। हाँ, बांधा इन पिलर्स के साथ। पिलर के साथ। और गुरुजी वहाँ अपने उन लोगों को बैठ के प्रवचन देते रहते थे, क्योंकि गुरुजी को बांध नहीं सकता था वो किसी कारण से कि एक सैंडल, लेकिन वो सिख वो उनके साथ थे जी। वो अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। तो बोले, तो नूरजहाँ जो उसकी वाइफ थी, उसने उनको सपना आया, सपना दिया उनको। तो उसने जहांगीर से कहा कि जहांगीर, तुमने इसमें एक 6 सेंट बंद कर रखे हैं, प्लीज़ आप उनको छोड़ दो। जहांगीर ने कहा ऐसा क्या है? बोला नहीं, आपके साथ गलत हो जाएगा अगर आप उनको नहीं छोड़ोगे तो। राजा को ठीक है आपने बंद कर रखा है रिलीजियस प्रॉब्लम की वजह से। तो जहांगीर आया, जहांगीर ने बोला, सर बाबा जी मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन गुरुजी बोले नहीं, मैं अकेला यहाँ से नहीं जाऊँगा तो ये सब भी मेरे साथ जाएंगे जी। तो उसने हंसी मजाक के तौर पर बोल दिया कि जाओ, जितने लोग भी बाबा जी कपड़े को पकड़ के निकल जाएंगे उतने को मैं यहाँ से रिलीज कर दूँगा। ये बात बड़ी असंभव थी कि कितने लोग उनके कपड़े को पकड़ते और कैसे रिलीज होते। तो रात दिमाग में एक आइडिया आया। लोगों ने कपड़े के टुकड़े लिए और 51 कलियाँ उनके चोले के साथ टांग दी। 51 कलियों का एक चोला तैयार हुआ। हर राजा ने एक एक कली को पकड़ लिया। एक आइडिया था, गुरुजी ने सभी लोगों को यहाँ से निकाला था। उन्हीं की याद में यहाँ पर
गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ बना है। दाता मीन्स गुरु, बंदी मीन्स प्रिजनर्स, छोड़ मीन्स जिनको रिलीज किया है। वो थी दिवाली की, उसी दिन से हमारे यहाँ दिवाली बहुत बड़ी मनाई जाती है। और यहाँ पर इस ग्वालियर में स्पेशली फेस्टिवल दिवाली बहुत शानदार जानदार इस किले पर होता है। ये गुरुद्वारा है, वहाँ पर बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। और आज भी सिख संगत के बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। जो भी सचखंड जाते हैं, पटना साहिब जाते हैं, सबसे पहले वो यहाँ पर उनका एक ब्रेक जर्नी यहाँ पर होता है ग्वालियर में। ठीक है जी। अब फिर वो वहाँ जाके आगे नांदेड़ साहब जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। बट नाउ नथिंग इज देयर, जस्ट एम्प्टी, बट वी हैव टू वॉक हियर, वी विल टेक अ राउंड हियर। ठीक है जी। देखते हैं ऊपर जो कोपुला है, मेन डिफरेंट बिटवीन हिंदू कोपुला एंड मुस्लिम कोपुला। हिंदू कोपुला जो होता है वो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कोपुलास हिंदू टेम्पल। पहला दिखाई पड़ता है हमको ओपन टाइप ऑफ अम्ब्रेला लुक वाइज, सेकेंड वन इज क्लोज टाइप ऑफ अम्ब्रेला। बट मुस्लिम कोपुला जहाँ भी देखेंगे आप, दैट इज लुक वाइज ऑनियन कट शेप। दैट इज द मेन डिफरेंट बिटवीन हिंदू कोपुला एंड मुस्लिम। सो दैट्स व्हाई देयर इज टेम्पल ऑफ शिवा, बट नाउ देयर इज नथिंग, जस्ट बट वी हैव टू वॉक। ये आज आपने अच्छा क्लियर किया। हमें 2-3 दिन से जब हम घूम रहे हैं तो ये कोपुला का समझ नहीं आ रहा कि हिंदू मुस्लिम में सेम ही लग रहा है। अब मालूम चला जो प्याज की तरह कटा हुआ है, वो जो प्याज वाला है वो सर इस्लामिक है। ठीक है, मुगल का जो इस्लाम होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो होता है ना, ऐसा ये इस्लामिक है। ये जो राजे थे, इनमें से कोई किसी के नाम मालूम है? ये जो राजा बंदी थे कि ऐसा कोई नाम? ऐसा कहीं डिफाइन नहीं। छोटे छोटे राजे होंगे, ये वो छोटी किंगडम होंगी। छोटी छोटी लिटिल बिट स्टेट फ्रॉम नियर फ्रॉम ग्वालियर। ठीक है। बट ग्वालियर का जो था वो दैट एवरीवेयर इज महाराजा। हाँ वो तो है। महाराजा नहीं, जो बंदी थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं, जो बंदी थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, छोटे छोटे स्टेट उनके नाम कहीं दिए नहीं। ठीक है, ठीक है। कई जगह देखा, ठीक है, 16 लेकिन राजा ही कहना है। ठीक। पुलिस वाले आए थे। ये इस्लामिक आर्किटेक्चर आ गया। ठीक है, क्योंकि मेन एंट्रांस हो गया इस्लामिक। ठीक है। उससे पहले जो था वो स्क्वायर था। अच्छा, जैसे अपने हिंदुज़म में जो गेट होगा वो स्क्वायर जैसा होगा, ऐसा। ठीक है। इस्लामिक में थोड़ा आर्चली होता है ऐसा। ये इस्लामिक है पूरा। मतलब पुराने ज़माने में जब कोई ऐसे कैप्चर करता था, बिल्डिंग का आर्किटेक्चर चेंज कर देते थे उसको वो लुक देने के लिए। हाँ यस, मुगल ने तो पूरे नहीं चेंज किया, मुगल जितने आए उन्होंने चेंज किया। बट मतलब सेम बिल्डिंग का थोड़ा डिज़ाइन चेंज कर देना, डिज़ाइन चेंज कर देना और जगह वही प्लेस वही रखना। आपको मालूम होना और हो चाहिए। सकता है शायद पत्थर भी वही यूज़ किया हो। सेम आप 100 208 मंदिर करीब तोड़े थे जो कुतुब मीनार के पास जो मॉस्क बनाई है, उसमें 208 या 210 मंदिर तोड़कर उसी का मटेरियल यूज़ करके। और आज भी अब वहाँ खुदाई होती है तो वहाँ टेम्पल्स के जो अवशेष हैं, निकलते हैं। स्कल्पचर्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस, वो सब निकलते हैं उसमें। तो जो पुराने कारीगर हो गए वो भी स्पेशलाइज होंगे कि कैसे उस रिलीजन की आर्किटेक्चर को इसमें चेंज करने के लिए कैसे कम से कम में किया जाए, कम से कम में किया मतलब ओरिजिनल को कैसे यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि मिस्त्री का क्यों दिल करेगा कि सारा तोड़ के दोबारा करो। अच्छा, ये वो जगह है। वाह। तो आपका कहना है कि ये एक एक थंब के साथ एक एक राजा को बांधा हुआ था। Everyone attached with iron chain, 52 them. And pillars, number of pillars there 80 pillars are there. But वो 52 खंबे की बोलते हैं बनाती कि या, क्योंकि बिकॉज ऑफ राजा 52 थे टोटल मिला के। या। ये देखें प्लेस। कुछ आइडिया है हिस्ट्री में कि गुरु हरगोबिंद जी यहाँ पे कितनी देर तक रहे? कुछ महीनों रहे? 2 साल 3 महीने। ठीक। और गुरु जी का जो अपना जो वपन जब जाएंगे। बेसमेंट बना जहाँ पर गुरु जी ने रह के तपस्या की थी। ठीक है। वो तपस्या का वाला स्थान आज भी बना हुआ है। ठीक है। और उसके ऊपर जो गुरुद्वारा बना बहुत बाद में बना। तो गुरु जी मतलब इस प्रेम उस समय क्या दृश्य रहा हुआ इसका। उस समय वो यहाँ 2 साल 3 महीने तक उन्होंने वहाँ पर भी नीचे बेसमेंट में बैठ कर तपस्या की। जी जी। नहीं, जगह को विजिट करने का मतलब वही होता है कि वर्चुअली जितना आप बताएंगे उतना हम उस दौर में वापस जाएंगे। तभी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ।
Wow, look at that, guys. This is amazing. Wow. यार ग्वालियर में तो बहुत कुछ है देखने को, कमाल हो गई। ये तो ग्वालियर में ही 1 वीक चाहिए हमें। ये तो बॉलिंग तो बहुत देखी पर इधर नहीं बॉलिंग देखी। We'll see from here. This is amazing. Come here. That is a step well. Yep. Many steps over there. People will go down from here. Yep. And something मतलब जो 8 elephants हैं जी। उसकी हाइट के बराबर 1 by 1. इतना डीप है ये। Amazing. हाथी के जितना। हाँ। Guys, do you see the steps? People enter from there, right there, and then they go to this. अगर पानी का लेवल वहाँ तक है और अगर नीचे है तो वहाँ तक है। गुरु महाराज के कहने से उसने सारे राजे खोले। जिथे धर्म स्थान बनया होया है इत्थे बह के मार ने तप किया, इत्थे ही बैठ के राजा ने धर्म का उदेश किया। इधर उधर नहीं गए। इस स्थान के वास्ते गुरमुखो पहला गुरसिखा नूं बड़ियां औकड़ां दे सामने करने पाएगे। इत्थों की हुकूमत, इत्थों की गौरमेंट सानू एक इंच जगह देने नूं तैयार नहीं है गुरुद्वारे वास्ते। श्रद्धालु गुरसिखा ने स्थान की हाज़री भरनी है। एक 2 4 जट्टां झोले में चोरी पा के लियाउणियां। एक रात उद्यम किया चोरी छोटा जिहा प्रकाश स्थान बना लिया। एक रात उद्यम किया रातों रात निशान साहब गंढे गए। इस गल का हुकूमत नूं पता लग गया। उन्हें गुस्से में कानून बनाया भी इत्थे रात में सिख नहीं रह सकता। दिने आओ मत्था टेको वापस जाओ। मत्था किनू टेकना है? प्रकाश नहीं है, गुरुद्वारा नहीं है, एक थड़ा बनया होया है। वो थड़े उत्ते पीर दाता बंदी छोड़ हिंदी ते उर्दू च लिखा होया है। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਆਉਣਾ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਇੱਥੇ ਮੱਸਿਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੋ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ। ਛੱਕ ਕੇ ਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣੇ ਆਉਣ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ DC ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਥੜੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ 2 ਕਿੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ। ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਦੂਸਰਾ ਜੱਥਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਓ, ਕੱਢੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ ਓਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੇਣ। ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਮਨ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆਓ, ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ 2-4 ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬਣਵਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਕੇ 52 ਦੇ 52 ਰਾਜੇ ਇਸ ਕਿਲੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਹੇ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਤਰੀ ਮਾਲਾ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਣਕੇ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਠੋਤਰੀ ਮਾਲਾ ਤੇਰੇ ਚੰਦੂ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋ ਪਈਏ ਲੱਲਾ। ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਭਰੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੈ ਜਾਓ, 2 ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਾ ਪਈਏ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਰਾਏ ਲਾਗੇ ਕਢਾਣੀ ਪਿੰਡ ਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ 52 ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਮਨਾਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਉੱਠਿਆ। ਉਸਨੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਨੱਕ ਨਕੇਲ ਪਾਈ। ਨਕੇਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨੱਥ ਪਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਲੂ ਸਿੱਖ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੱਦਤੇ ਭੜਕੂੰਜੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਰੇਤਾ ਚੰਦੂ ਨੇ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਬਣਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਹੀ ਕੜਛਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਤਨਾ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ठीक है। गुरु जी ने यहाँ तपस्या की। ये वो बेसमेंट है जो उन्होंने यूज़ किए थे हथियार, वो सब ये सब है। क्योंकि हथियारों का उपयोग सिक्स गुरु से शुरू जी हुआ। बिल्कुल। वो सब है। बाद में ही रिनोवेट कर दिया, लेकिन पहले उस समय तो एक गुफा जैसा था। बिल्कुल। ये वही वाली जगह वो जो उतरे थे ना, वहाँ से अपन हाँ, हाँ, किले के बिल्कुल पीछे सामने से निकल निकले। रहा है। जो मेन एंट्रेंस था। हाँ,